हेलो। आज हम लोग वीडियोस में देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मेजर द वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन बाय द ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मान लीजिए विद इन अकाउंटिंग ईयर, तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। तो इस अकाउंटिंग ईयर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा गुड फाइनल गुड्स होकर, मतलब कि जो भी इसमें प्रॉफिट ऐड ऑन किया जाता है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के बाद फाइनल गुड्स में जाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड। मान लीजिए कोई एक ये है, ये ब्लॉक है, ये आयरन ब्लॉक है। तो मान लीजिए आयरन ब्लॉक एक फैक्ट्री 80 रुपीज़ केजी बेच रही है। तो अब ये मार्केट में जाएगी, तो ये 120 रुपीज़ केजी बिकेगी। तो इसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का। तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे रॉ मटेरियल, तो ये हमारा आ जाएगा 40 रुपीज़ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का तो हम लोग फार्मूला जान गए एग्जाम्पल से ही। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू वैल्यू एडेड। तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे। तो हम लोग खोजेंगे सेल्स कहाँ पर है, चेंज इन स्टॉक कहाँ पर है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं दिया हो तो सेल्स कैसे निकालेंगे। तो सेल्स निकालने के लिए सर्च करेंगे क्वेश्चन में कहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा हो जाएगा सेल्स, और उस पर चेंज इन स्टॉक कर देंगे। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मान लीजिए कि कहीं पे डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ना दिया हो, तो देखेंगे डोमेस्टिक परचेज और प्लस इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यही हम लोग, इसी को हम लोग कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसको हम लोग कह सकते हैं जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी, अब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को ग्रॉस से नेट में जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा। अगर नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिएगा। अगर आप लोग को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होगा तो एनआईटी को प्लस कर दीजिएगा। अगर आप लोग को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा तो एनआईटी को माइनस कर दीजिएगा। अब एनआईटी से भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को डाउट ना हो। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इसको कहते हैं एनआईटी। अब हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक से नेशनल,
तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग NFIA को प्लस कर देते हैं और नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाना होगा तो NFIA को माइनस कर देते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो NFIA तो देखिए, तो पहले तो माइनस करेंगे GDP MP, उसके बाद देखेंगे क्रॉस से नेशनल जाने के लिए क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन, और फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्रॉस से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे, NFIA को यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक से अगर नेशनल जा रहे हैं तो NFIA को प्लस करेंगे। और अगर हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में NIT ना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे। ओके, आई होप आप लोग को कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एक आयरन फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल 1 करोड़ का, अगर जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करता है, मतलब वो माइनिंग में यूज़ करेगा या फिर उसको जैसे कि उसमें फ़िल्टरिंग करेगा कि इसमें मतलब आयरन कितना या शेपिंग देगा। तो वो सब शेपिंग करने के बाद वो मार्केट में जब 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आउटपुट 3 करोड़ का निकालता है, तो उसका वैल्यू एडेड हो जाता है 2 करोड़ का। तो फिर वो पार्ट्स मेकर कंपनी को भेज देता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो हर तरह की पार्ट्स बनाती हो, जैसे कार का वो हर पार्ट्स बनाता हो, तो वो जैसे 3 करोड़ का जो वो पार्ट्स खरीद के, मतलब कि वो आयरन खरीद कर 5 करोड़ में बेच देता हो, तो ये 2 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ खाए। और यही 5 करोड़ का पार्ट्स खरीद के, मान लीजिए वो पार्ट्स मेकर कंपनी सारे कंपनीज को बोला कि आप हमारे यहाँ से पार्ट्स लेकर जाइए। तो वो क्या किया कि एक मारुति सुजुकी कंपनी ने 5 करोड़ का पार्ट्स उससे ख़रीदा और सारा असेंबलिंग करके कितना 9 करोड़ में बेचा। तो 4 करोड़ का इसका वैल्यू एडेड हो गया। तो देखिए हमारा 5 + 3 + 9 करोड़ का हो गया IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया हमारा 14 to 17 करोड़। तो हमारा वैल्यू एडेड कितना का आया, 8 करोड़ का। देखिए जैसे 2 + 2 + 4 कितना हुआ, 8 करोड़ का हमारा वैल्यू एडेड आ गया। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। तो आई होप कि आप लोग को ये वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और एक है इनकम मेथड। तो ये दोनों मेथड करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीका में आप लोग को समझाएंगे कि आप लोग को मतलब वीडियोस देखते के साथ फार्मूला माइंड में आ जाए। हम वैसा प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग को वैसे समझ में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।